क्या नीतीश कुमार को भाजपा डरा रही है? क्या भाजपा 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के साथ नहीं लड़ना चाहती है? क्या नीतीश कुमार के ऊपर प्रेशर पॉलिटिक्स हावी हो रहा है? क्या कुछ हो रहा है बिहार में? और कौन सी नई रणनीति के तहत नीतीश कुमार को डैमेज किया जा रहा है? इन तमाम चीजों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ फिर से मौजूद होने जा रहे हैं हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी। आइए उन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ चल रहा है बिहार। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पुरुषोत्तम। क्या नीतीश कुमार को भाजपा डरा रही है? देखिए, राजनीति में सह और मात का खेल चलता रहता है और ये बड़ा सही सवाल आपने पूछा कि क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश को डरा रही है। अब नीतीश को डरा रही है या नहीं डरा रही है, इसके पीछे जो कुछ कार्य जो अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो किया जा रहा है उसका मंथन करना जरूरी है। अभी संजीव हंस के यहाँ छापेमारी हुई, गुलाब यादव के यहाँ छापेमारी हुई, सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी जो कि बिहार में सारे पुल वगैरह बनाते हैं उनके यहाँ छापेमारी हुई और ये छापेमारी का दौर चल रहा है। केंद्र सरकार पे यह आरोप, भारतीय जनता पार्टी पे यह आरोप लगता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी को एक खिलौने के तौर पे इस्तेमाल करती है। अब वो इस्तेमाल बिहार में प्रारंभ हो गया। तो प्रारंभ हुआ तो प्रारंभ के पीछे कारण क्या है? ईडी की जो छापेमारी है वो छापेमारी, देखिए ये जो छापेमारी है वो छापेमारी के वक्त को देखिए। केंद्र में सरकार बन जाती है, नीतीश जी के समर्थन पे सरकार बनती है, उसके बाद नीतीश जी का डिमांड होता है। केंद्र सरकार में जो मंत्रालय नीतीश चाहते थे वो मंत्रालय उनको नहीं मिलता है। उनको ये कहा गया कि स्टेट में आप जिस तरीके से चाहिएगा उस तरीके से किया जाएगा। स्पेशल पैकेज की मांग नीतीश कुमार के द्वारा होती है और उसके बाद ये छापेमारी का दौर शुरू होता है। अब समझिए क्या है, छापेमारी का जो दौर प्रारंभ हुआ है पुरुषोत्तम, वो दौर अभी रुकने वाला नहीं है। अच्छा, अभी कई ऐसे प्रशासनिक पदाधिकारी हैं जिनकी करीबी नीतीश जी से मानी जाती है, वो सभी रडार पे हैं। अच्छा। और उन सबों के यहाँ छापेमारी होगी। ये क्यों किया जा रहा है? देखिए, अब ये प्रश्न आपने किया क्यों किया जा रहा है, ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स है भारतीय जनता पार्टी की कि उस प्रेशर पॉलिटिक्स के माध्यम से नीतीश कुमार के ऊपर एक प्रेशर जनरेट करना कि औकात में रहिए, ज्यादा उछल कूद अगर कीजिएगा तो वैसी स्थिति में आपका जितना करीबी आपका है, जितने आपके नजदीकी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं जिनके नाम पर आप चैन की नींद सो रहे हैं, नहीं, जिनके नाम पर आप पूरे बिहार में शासन कर रहे हैं, जिनके माध्यम से आप सरकारी तंत्र का उपयोग करके उगाही कर रहे हैं, है ना, वो सबकी खबर हमको है। और जैसे देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, एक नाम है प्रत्यय अमृत। अच्छा, बिहार के बहुत बिहार के बहुत ही कद्दावर, जिस तरह से राजनीति में आप कहते हैं बहुत कद्दावर नेता है, उस तरीके से आप प्रशासनिक पदाधिकारी में कहेंगे तो बहुत ही कद्दावर प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, है ना। और उनको नीतीश कुमार का दत्तक पुत्र भी कहा जाता है। अच्छा, रडार पे वो भी हैं। अच्छा, रडार पे वो भी हैं, उनके यहाँ भी छापेमारी हो सकती है। ऐसे कई नाम है। अभी एक नाम का खुलासा मैंने किया है क्योंकि ये अभी ये कालांतर में आप देखिएगा कि अभी बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर इस तरह का प्रेशर पॉलिटिक्स चलेगा। अब ये समझिए अब क्या स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार से जीतना चाहिए था, वो नीतीश से उन्होंने ले लिया। अच्छा, अब क्या है कि अब इनके जो 12 सांसद हैं, उस 12 सांसद में से आधे से ज्यादा सांसद अमित शाह के डायरेक्ट टच में है। अच्छा, ठीक है। तो अगर नीतीश जी अगर थोड़ा सा प्लस माइनस करने की कोशिश करेंगे तो इनका जो दल है उस दल को ऊपर से तोड़ देगा बीजेपी, और बीजेपी को इसमें महारत हासिल है। अच्छा, है ना। वो मंत्रालय का पद दे दे, किसी विभाग में कोई उच्चस्थ पदाधिकारी का अध्यक्ष बना, कुछ भी कर दे, है ना। और चूंकि वो जीता हुआ सांसद है, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से जीता हुआ सांसद है ना, तो कल के डेट में भारतीय जनता पार्टी उसको अपना उम्मीदवार बना देगी, है ना। ये पॉलिटिक्स अभी चल रही है और नीतीश कुमार को डराने का प्रयास बीजेपी कर रही है कि हम जैसा चाहते हैं
आप या तो वैसा कीजिए, और अगर नहीं कीजिएगा तो फिर वैसे स्थिति में हम आपको चैन से नहीं रहने देंगे। अब आपने सर बताया कि हम जो चाहते हैं वो कीजिए। भाजपा नीतीश कुमार से क्या चाहती है? भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से चाहती है कि औकात में रह के मुख्यमंत्री के पद पर रहिए। अच्छा, हाँ, ज्यादा लुटर फुसर मत कीजिए। अच्छा, है ना। ये जो कहते हैं कि स्पेशल पैकेज चाहिए, स्पेशल पैकेज चाहिए, ये दर्जा चाहिए आपको, विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, है ना, ये सब डिमांड आपका मानने वाले नहीं है। तो नीतीश जी अभी इधर हफ्ता 10 दिनों में उनकी स्थिति थोड़ी कमजोर हुई है। हालांकि नीतीश कुमार भी नीतीश कुमार है, बहुत ही पुराने खिलाड़ी हैं। इस सब तरह का जो चक्रव्यूह है, उस चक्रव्यूह से उनको निकलने में टाइम नहीं लगता है। वो निकलने की कोशिश में होंगे और निकल भी जाएंगे संभवतः। लेकिन जो एक गठबंधन एनडीए में बना हुआ था, उस पर गांठ जरूर पड़नी प्रारंभ हो गई है। और आज नीतीश जी को भी इस चीज का अफसोस अवश्य होता है कि मैं एनडीए में आके हमने गलती कर दी है। क्योंकि कुछ राजनेता हैं ऐसे, कुछ पत्रकार हैं ऐसे जिनके साथ हम लोगों के डिस्कशन होते हैं, तो ये बातें उभर के सामने आती है। तो नीतीश कुमार जो है, हालांकि नीतीश कुमार है। आप ये समझ लीजिए कि 20 वर्षों की राजनीति हम लोग उनकी देख रहे हैं। नीतीश कुमार ने जब चाहा, जैसे चाहा, जिस तरीके से चाहा, उस तरीके से चीजों को अपने फेवर में रखा अपने फेवर में उसको लेके आ गए, है ना। और तमाम लोग भले विरोध करते रहे, लेकिन उसके कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को डराने का प्रयास कर रही है। नीतीश कुमार जो प्रेशर है, उस प्रेशर को समझ रहे हैं, निकलने का प्रयास भी कर रहे हैं, संभवतः निकल भी जाएंगे। लेकिन सरकार जो केंद्र की जो सरकार है, वो सरकार बहुत दिनों तक स्टेबल होकर चल सके, ऐसा दिखता नहीं है। नीतीश कुमार, आगामी जो विधानसभा का चुनाव होना है 2025 में, और प्रशांत किशोर एक साइड है, नीतीश कुमार को क्या ये अब समझ में आने लगा है कि प्रशांत किशोर भाजपा के बी टीम है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बी टीम, ए टीम जो भी हो प्रशांत किशोर, लेकिन प्रशांत किशोर की जो प्रासंगिकता है उसको आप नकार नहीं सकते हैं बिहार के। लेकिन सर डैमेज तो नीतीश कुमार और देखिए, डैमेज उसमें आप ये समझिए, उसमें आरजेडी भी डैमेज होगा, उसमें जदयू भी डैमेज होगा, उसमें बीजेपी भी डैमेज होगा। अच्छा, है ना। और प्रशांत किशोर भी अति महत्वाकांक्षी आदमी है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी प्रशांत किशोर के कंधे पे रख के बंदूक चलाएगा, तो कल के डेट में वो बंदूक का रिवर्स फायर बीजेपी की तरफ भी हो सकता है। अच्छा, है ना। इसलिए कि प्रशांत किशोर भी, उनकी भी महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा है, वो अति महत्वाकांक्षी आदमी है। और आपको याद होगा कि हम लोगों ने पिछली बार कहा था कि प्रशांत किशोर की निगाह बिहार की गलती पे नहीं है। प्रशांत किशोर अपने आप को देश के प्रधानमंत्री के तौर पर लेके चल रहे हैं। कई राज्यों में उनके समीकरण हैं, कई राज्यों में उन्होंने काम किया है। जहां जहां भी उन्होंने काम किया है, वहां के राजनेताओं से उन्होंने अपने संपर्क बनाए हैं। तो प्रशांत किशोर का जो गेम है, वो आने वाले 10 वर्षों, 15 वर्षों, 20 वर्षों में आपको समझ में आएगा कि वो केंद्र के राजनीति का गेम है। वो बिहार तो एक प्लेटफॉर्म है। अच्छा। बिहार जो है वो एक्सपेरिमेंट है, फर्स्ट स्टेप। हाँ, फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि बिहार से ही बिलोंग करते हैं, है ना। और प्रशांत किशोर तरक्की करे बिहार के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि बिहार को भी एक ऐसा नेता मिलेगा जो अपने आप को प्रधानमंत्री पद के योग्य समझता हो। हाँ, और वो आगे बढ़ रहा है, तो ये तो अच्छी बात है बिहारियों के लिए। और मैं आपको एक बात और बताऊं, अगर नीतीश कुमार एनडीए के साथ नहीं जाके महागठबंधन का हिस्सा होते और ये बेवकूफी तेजस्वी यादव और लालू यादव नहीं किए होते, उनको अगर मन मुताबिक सीट दिए होते, तो आज बिहार की राजनीति और देश की राजनीति, दोनों राजनीति बदली हुई होती, भूचाल आ गया रहता, बदली हुई होती। भूचाल जो आता हो तो भूचाल आता, लेकिन वो राजनीति बदली हुई होती। हाँ, और शायद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाते, है ना। तो कुछ गलतियां जरूर हुई हैं। 2025 के चुनाव में, बिहार के चुनाव में अगर एनडीए के साथ नीतीश कुमार रहते हैं, तो क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद के उम्मीदवार होंगे? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, ये घोषणा तो कर चुकी है बीजेपी, है ना। लेकिन अब बीजेपी के कथनी और करनी में फर्क दिख रहा है। क्योंकि सम्राट चौधरी को हटाने की बात थी, नीतीश भी चाहते थे हटा दिया जाए। दिसंबर तक का समय सम्राट चौधरी को दिया गया, बीजेपी ने दिया कि अपने आप को संभालो। बीजेपी अपने जो उसका जो अपना लॉबी है, उस लॉबी में बीजेपी कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहती है। अपने लोगों को भरोसा करके, कार्यकर्ताओं पे भरोसा करके वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। चूंकि बीजेपी ने भी मंथन कर लिया कि जो मोदी का मैजिक था, वो मैजिक बहुत कारगर नहीं हो रहा है।
तो अल्टीमेटली अब हमारी स्थिति क्या होगी? तो कार्यकर्ताओं की याद आ गई, कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना तो अब कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने, आप देख लीजिए पूरे देश में कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने की तैयारी चल रही है। दूसरा, आपने एक चीज और भी देखा होगा, योगी के कद को कमजोर करने की तैयारी बीजेपी कर रही थी। 2017 से ही ये कवायद चल रही है। 2017 में जो योगी मुख्यमंत्री बने, दरअसल मुख्यमंत्री बनना था मनोज सिन्हा, है ना, लेकिन मोदी की जो योगी की जो ताकत थी, उस ताकत के सामने बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व था उसने अपने आप को बौना कर लिया। नहीं, बौना कर लिया, उस बौना उसको लगा कि भाई इसके व्यक्तित्व के सामने बौना है। अब एक बात समझिए पुरुषोत्तम, क्या है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो छवि है वो कट्टर हिंदूवादी छवि है। गोधरा कांड से लेके और तमाम जो दंगे हुए यहाँ गुजरात में और वहां जो मुसलमानों को साइज में किया गया है ना, इसमें नरेंद्र मोदी का कद जो है वो कट्टर हिंदूवादी नेता के तौर पर स्थापित हुआ था। अब नरेंद्र मोदी का कद जो कट्टर हिंदूवादी नेता है उस नेता से थोड़ा सा घट रहा है और उस जगह को ले रहे हैं योगी आदित्यनाथ। ठीक है, क्योंकि योगी एक कड़े प्रशासक है ना। गुजरात लॉबी जो है, गुजरात लॉबी ये चाहती नहीं है। और आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा की थी कि अब टारगेट योगी है, वही रहा। ठीक है, और तैयारी उसकी चल भी रही थी। केशव प्रसाद मौर्य के कंधे पर रख के अमित शाह बंदूक चला रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी और आरएसएस ने इस चीज को महसूस किया और आरएसएस के इंटरफेरेंस के बाद इसको नोट कीजिएगा, आरएसएस के इंटरफेरेंस के बाद मोदी ने योगी के नाम पर मोहर लगा दी, नहीं सत्ता योगी की ही रहेगी, है ना। अमित शाह इसलिए ऐसा नहीं है, और अमित शाह को बैकफुट पे आना पड़ा, केशव प्रसाद मौर्य को बैकफुट पे आना पड़ा, है ना। तो ये स्थिति चल रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को अगर राजनीति में अपने आप को बुलंद करके रखना है तो इस सब तरह का जो इसको दोगली नीति कहते हैं, इस दोगली नीति से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। और सबको सम्मान देके कायदे के साथ अगर सरकार चलावे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही मजबूत पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का बेस बहुत मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के लिए कुछ ऐसा काम किया है जो आप किसी दूसरे से उम्मीद नहीं कर सकते थे। हम तो खुलेआम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 और 35 से हटा के इस देश के ऊपर जो एक धब्बा लगा हुआ था उस धब्बे को हटाया। एक देश अगर एक कानून की बात भारतीय जनता पार्टी करती है तो कुछ गलत नहीं करती है। अब आप देख लीजिए, अभी बेंगलोर की जो स्थिति थी कर्नाटक की, कर्नाटक में सिद्धरमैया ने जो किया, कर्नाटक ने सिद्धरमैया जो 100% रिजर्वेशन की पॉलिसी लेके आए, वो किसी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। आज आपको बता दें कि अगर आज बिहार और यूपी के लोग बेंगलोर छोड़ दें, है ना, तो कर्नाटक जो है, कर्नाटक छोड़ रहे हैं तो कर्नाटक की जो अर्थव्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था मर जाएगी सर, मर जाएगी। कर्नाटक में कुछ बचेगा नहीं। लेकिन राजनीति करने वाले जो लोग हैं उनकी जो दोगली नीति है उसके चलते खामियाजा भुगतना पड़ता है स्टेट को। अरे भाई, कर्नाटक भी तो हिंदुस्तान का अंग है। और अगर हिंदुस्तान, और देखो, अगर चर्चा करनी हो ना तो नीतीश कुमार से सीखो। नीतीश कुमार अकेला ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने यहाँ इस तरह का कोई रिजर्वेशन नहीं रखा। आप देख लो, अभी शिक्षक की बहाली हुई, शिक्षक की बहाली में बिहार के जितने लोग हैं उससे ज्यादा बाहर के राज्य के लोग हैं, है ना। तो ये क्या ये नीतीश की पॉलिटिक्स नहीं थी? नीतीश ने क्या गलत किया? चाहते तो रोक लगा सकते थे। आप देख लीजिए अरविंद केजरीवाल, इस मामले में उसकी भी नीति दोगली है। 85% रिजर्वेशन सिर्फ दिल्ली वालों नहीं होना चाहिए। ये देश एक है ना, और एक देश में जो अधिकार हमारा बिहार में है वही अधिकार हमारा राइट टू फ्रीडम हमारा है ना, और संविधान भी हमारा हमको यही अनुमति देता है। लेकिन ये जो दोगली राजनीति है, इस दोगली राजनीति के चलते लोगों ने जो स्थिति बना दी है ना, उसके चलते हिंदुस्तान का जो शरीर है उसके शरीर पे जख्म लगता है ना। भारतीय जनता पार्टी का एक एपिसोड बहुत अच्छा है, एक जो उसका सोच है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन कुछ जगहों पे भारतीय जनता पार्टी गलत भी करती है हम लोगों के अंदाज से। छोटे दलों को तो वो छोटे दलों को तो देखिए, आपको एक और बता दें, आपको छोटे दल जो हैं बेसिकली छोटे दलों का अंत तो हो ही जाना चाहिए। छोटे दलों की समाप्ति अगर हो जाए तो ये देश के लिए बहुत अच्छा है ना। लेकिन बीजेपी का जो कुछ काम है वो बहुत अच्छा है, कुछ काम जो है बहुत बुरा है, लेकिन सब किसी का अपना अपना सोचने का तरीका है और अपने अपने हिसाब से लोग काम करते हैं।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने देखा कि बिहार पॉलिटिक्स से हम निकलते हुए चर्चा करते हुए देश की पॉलिटिक्स में पहुंचे और भाजपा क्या कुछ कर रही है, कर्नाटक में क्या कुछ हो रहा है, सब कुछ हमने आपको बताया। आपने इसको देखा तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।